नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव 2026 की हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपका अपना चैनल है जहां पे आपको उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई सही और सटीक जानकारी हम हमेशा सबसे पहले प्रदान करते हैं। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर इस वक्त सबसे बड़ी खुशखबरी और ब्रेकिंग न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है। पंचायत चुनाव की तारीखों को लेकर आज पंचायती राज मंत्री ने आखिरकार बड़ा ऐलान कर दिया गया है, जिसके बाद यूपी पंचायत चुनाव समय पर होने की जो कवायद है वो तेज कर दी गई है। जी हाँ, बैलेट पेपर की छपाई का काम लगभग पूरा हो चुका है। उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव कौन से महीने में करवाए जा सकते हैं, इसको लेकर बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पहले सरकार ने ये कहा था कि हम अप्रैल मई महीने में या लगातार जून महीने तक चुनाव करवा लेंगे, लेकिन उसके बाद ये आशंका जताई जाने लगी थी कि विधानसभा चुनाव के बाद ही चुनाव करवाए जा सकते हैं। आज इसको लेकर पंचायती राज मंत्री राजभर ने कहा है कि इलेक्शन जो है वो टाइम पर करवाए जाएंगे। किस तरीके से चुनाव होंगे, 4 चरणों में चुनाव करवाए जा सकते हैं, पूरी डिटेल आपको देंगे। तो आप उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले से हैं कमेंट करके बताएं, ताकि आपके ज़िले में चुनाव से जुड़ी कोई भी जानकारी आए उसकी हर महत्वपूर्ण अपडेट हम आप तक पहुंचा सकें। जी हां, पंचायत चुनाव पर सरकार में मतभेद, केशव मौर्य ने जताई देरी की आशंका, राजभर बोले समय पर होंगे इलेक्शन। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। यूपी पंचायत चुनाव कब होंगे, यूपी प्रधान का चुनाव कब होगा, ये सवाल इस वक्त यूपी के हर एक गाँव में सुनाई दे रहा है। आम जनता यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर लगातार सवाल कर रही है कि आखिर सरकार कब कराएगी पंचायत चुनाव। पंचायत चुनाव में भाग लेने वाले प्रत्याशी परेशान हैं कि आखिर सरकार यूपी पंचायत चुनाव देरी क्यों कर रही है। वहीं सरकार ने इसको लेकर ओबीसी आयोग का गठन तक नहीं किया। उम्मीद थी कि 10 मार्च को होने वाली कैबिनेट बैठक में यूपी पंचायत चुनाव पर मोहर लग जाएगी, लेकिन इसको लेकर कोई चर्चा ही नहीं हुई। बता दें कि कोर्ट ने योगी सरकार को 2 फरवरी को ओबीसी आयोग का गठन करने के लिए 15 दिन का समय दिया था, लेकिन लगभग 2 महीने से ऊपर का समय बीत चुका है और सरकार ने अभी तक आयोग का गठन ही नहीं किया है। वहीं पंचायती राज मंत्री ओपी राजभर बार बार पंचायत चुनाव समय पर कराने का दावा करते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता कि यूपी पंचायत चुनाव कब होंगे। आज पंचायती राज मंत्री ने चुनाव को लेकर एक और ऐलान किया है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव 4 चरणों में संपन्न करवाए जाएंगे। यूपी पंचायत चुनाव के लिए मतपत्र की छपाई का काम जो है वो लगातार जारी है। निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ग्राम प्रधान पद के लिए हरे रंग का मतपत्र है, ग्राम पंचायत सदस्य के लिए सफ़ेद रंग का, क्षेत्र पंचायत सदस्य के पद के लिए नीले रंग का और जिला पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी रंग का जो मतपत्र है वो छपाया जा रहा है। मगर अभी तक समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन ना हो पाने से चुनाव समय पर होना जो है वो मुश्किल लग रहा है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान सहित विभिन्न पदों पर आरक्षण तय करने के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का अभी तक गठन नहीं किया गया है। ग्राम पंचायत प्रधानों का कार्यकाल 26 मई को खत्म हो जाएगा। ऐसे में अगर अभी समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हो जाए तो उसे अपनी रिपोर्ट देने में लगभग 3 महीने का समय लग सकता है। ऐसे में पंचायत चुनाव जो है वो सरकार जुलाई महीने में करवा सकती है। लेकिन दोस्तों, क्या सरकार वास्तव में जुलाई महीने में चुनाव करवाना चाहती है? क्योंकि अगर चुनाव जून से लेट होते हैं तो आप ये मानकर चलिए कि 2027 में विधानसभा चुनाव के बाद ही ये चुनाव होंगे। उस समय कौन सरकार बनेगी, कौन नहीं बनेगी, ये सब कुछ भविष्य के गर्त में है, लेकिन उससे पहले फिर चुनाव हो पाना मुश्किल लग रहा है। पंचायत चुनाव 2026 को लेकर सरकार के भीतर ही अलग अलग बयान जो है वो सामने आ रहे हैं। एक तरफ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य चुनाव समय पर होने को मुश्किल बता रहे हैं, वहीं पंचायती राज मंत्री ओपी राजभर का कहना है कि चुनाव तय समय पर ही करवाए जाएंगे। इन बयानों के बाद सियासी हलकों में चर्चा जो है वो तेज हो गई है। मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने रविवार को कौशाम्बी जिले के दौरे पर थे। शिराथू विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव फिलहाल समय पर होना संभव नहीं लग रहा है। उन्होंने बताया कि इस समय राज्य की पूरी सरकारी मशीनरी कई बड़े कामों में व्यस्त है। इसमें SIR, जातीय जनगणना और मकान गणना जैसे अहम कार्य शामिल हैं। उनका कहना था कि जब तक ये सभी प्रक्रियाएं पूरी नहीं हो जाती तब तक पंचायत चुनाव कराना मुश्किल होगा। मौर्य के अनुसार इन कामों को पूरा होने में अभी काफ़ी समय लग सकता है, इसलिए चुनाव की प्रक्रिया उसी के बाद जो है वो आगे बढ़ेगी। ओपी राजभर का दावा चुनाव समय पर होंगे। तो दोस्तों, अब किन की माने? एक तो जो
उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तो ये कह दिया है कि चुनाव टाइम पर नहीं होंगे, चुनाव होने में अभी काफ़ी समय लगेगा। तो आप ये मानकर चलिए कि 2027 तक का समय भी हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जो पंचायती राज मंत्री हैं वो ये बार बार बयान दे रहे हैं कि चुनाव टाइम पर होगा। तो अगर आपने अभी तक ओबीसी आयोग का गठन नहीं किया है तो चुनाव टाइम पर कैसे हो सकता है। दूसरी ओर पंचायती राज मंत्री ओपी राजभर का रुख इससे अलग दिखाई दे रहा है। राजभर लगातार यह दावा कर रहे हैं कि पंचायत चुनाव समय पर ही कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार चुनाव को लेकर तैयार है और इसे टालने की कोई योजना नहीं है। राजभर के अनुसार विपक्ष इस मुद्दे को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। उनका कहना है कि पंचायत चुनाव की प्रक्रिया निर्धारित समय के अनुसार ही आगे बढ़ेगी। सरकार के 2 वरिष्ठ नेताओं के अलग अलग बयान सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है कि एक तरफ चुनाव टलने की संभावना की बात की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ समय पर चुनाव कराने का दावा भी किया जा रहा है। ऐसे में अब सबकी नज़र सरकार के अगले कदम और चुनाव आयोग के फैसले पर टिकी हुई है। आने वाले समय में ही साफ हो पाएगा कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 2026 तय समय पर होंगे या फिर उनको आगे बढ़ाया जा सकता है। हालांकि योगी सरकार इसकी तैयारी कर रही है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के अंदर पंचायत चुनाव जो है वो टाइम पर करवाया जाए, लेकिन जाति जनगणना और अन्य कई मुद्दे सामने आने के बाद चुनाव में देरी होना निश्चित बताया जा रहा है। यूपी पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। वोटर्स को मिलेंगे 4 रंग के बैलेट पेपर, ऐसे कर पाएंगे वोट। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीख भले ही घोषित ना हुई हो, इसके बाद भी तय होने पर भी संशय है। बावजूद इसके प्रशासनिक स्तर पर इसकी तैयारियां जोरों पर हैं। चुनाव प्रक्रिया के लिए मतपत्रों की छपाई और उनके जिलों में पहुंचना जो है वो जारी हो गया है। ग्राम पंचायत से लेकर जिला पंचायत तक के 4 रंगों में मतपत्र छपे हैं, जिससे मतदान कर्मियों को पहचान करने में मदद मिलेगी। अलग अलग 4 पदों के लिए अलग अलग रंग का इस जो मतपत्र है वो इस्तेमाल किया गया है। ग्राम प्रधानों का कार्यकाल मई में, जबकि जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल जुलाई में समाप्त होगा। लेकिन पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन में देरी से चुनाव टलने के पूरे आसार जो है वो दिखाई दे रहे हैं। इस बार चुनाव में ग्राम प्रधान के लिए सफ़ेद रंग का मतपत्र, ग्राम पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी रंग का मतपत्र निर्धारित किया गया है। पंचायत सदस्य के लिए नीले रंग का मतपत्र का जो प्रयोग है वो किया जाएगा, जबकि जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में पीले रंग का मतपत्र उपयोग होगा। इसके पीछे उद्देश्य मतदान कर्मियों और मतदाताओं दोनों का काम आसान करना है। एक और जहां काउंटिंग में पदवार पर्चे छांटने में आसानी होगी, तो वहीं वोटर्स आराम से 4 पदों पर बिना संशय वोटिंग जो है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 58,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में पंचायत चुनाव कब करवाए जाएंगे, इसके ऊपर अभी तक भी संशय बना हुआ है। लेकिन सरकार ये चाहती है कि उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव करवाए जाएं। तो आप ये मानकर चलिए कि दिसंबर तक चुनाव जो है वो करवाए जाने का विचार किया जा रहा है। हालांकि चुनाव में देरी भी हो सकती है, तो पल पल की अपडेट आपको इस मामले पर पहुंचाते रहेंगे। आपका अपना चैनल आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। धन्यवाद।